बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडक्रेट अभ्यास पुस्तिकाएँ मिली होंगी जो कि आपको भर कर के जमा करनी है। तो चलिए आइए मैं इसका पूरा हल लेके आ गई हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बिना स्किप किए, बिना कट किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपने देखा होगा कि पिछली बार आपको जो किताबें मिलती थी वो 2 मिलती थी, जिनमें आपके 6 सब्जेक्ट रहती थी और इस बार किताबें बदल गई हैं, चेंज होके नई किताबें आ गई हैं। तो आपको 6 ही सब्जेक्ट की इस बार 6 ही किताबें मिली होंगी। तो आपको भरना ज़रूरी है किताबें, है ना? क्योंकि स्कूल में जाके जमा भी करनी है। तो आइए मैं जो आपकी नई किताब आ गई उसका पूरा हल बताने जा रही हूँ। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपनी किताबें भर लें, है ना? आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से आप भर सकते हैं अपनी किताबें। और मेरे चैनल पर जाके देख लें, चैनल का नाम आपको पता है कि शिक्षक की दीक्षा है। इस चैनल पे जाके आपको देख लेना है तो आपको सारे अध्याय मिल जाएँगे, है ना? जो भी आपको करने हैं वो आपको अध्याय इसी चैनल पर डले हुए हैं और जो नहीं हैं और आपको करने हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा अध्याय। फिर वो हम अपलोड कर देंगे तो आप उस पे जाके देख लेना, है ना? चलिए कौन सी करनी है आज अपन को भाषा भारती करनी है, कक्षा 6वीं की भाषा भारती यानी कि हिंदी। अपनी कक्षा 6वीं की हिंदी करनी है और हिंदी के भी अपन ने कुछ अध्याय कर लिए हैं जैसे कि 1 से लेके 8 तक के अध्याय हो गए हैं। इसकी पहली वाली वीडियो थी ना, इसकी आगे वाली जिसमें अपन ने 8वाँ अध्याय किया था और आज अपन को अध्याय 9वाँ करना है जिसका क्या नाम है? इसका नाम है पद और दोहे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9वाँ अध्याय है जिसका नाम है पद और दोहे। और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनको पढ़ते ज़रूर चलिएगा ताकि जब फाइनल एग्ज़ाम हो तो इसी में से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप पढ़ते ज़रूर चलिएगा। चलिए पाठ 9 पद और दोहे। इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है। मतलब पहले जो प्रश्न रहते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न ही रहते हैं, है ना? 2 प्रश्न। चंदन विष व्यापक व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यह दोहा है, किसका है यह दोहा? रहीम का, कबीर का, मीरा का कि कमल का? तो चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, ये वाला दोहा किसका है? रहीम का। तो रहीम पे इस प्रकार आपको टिक करना है और यहाँ पे रहीम लिख देना है ना? उसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, काल करे सो आज कर पंक्ति में कब करने को कहा गया है? तो उस पंक्ति में कब करने के, वर्तमान में, भविष्य काल में, आने वाले काल में, बीता हुआ काल में? तो वर्तमान में जो अभी चल रहा है ना, कैसा है कि आज काल करे सो आज कर, जो कल करना है वो आज ही करो, है ना? तो वर्तमान में यानी कि तो यहाँ पे वर्तमान पे टिक करके यहाँ पे वर्तमान लिखना है। फिर नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं अपने, जिसमें अपन का तीसरा प्रश्न क्या है, मीरा की भक्ति किस भाव की है? तो मीरा की भक्ति किस भाव की है? मीरा की भक्ति रति भाव की है। किस भाव की है? रति भाव की। कबीरदास को सबसे बुरा आदमी कौन मिला? तो उत्तर में आ जाए कबीरदास जी को वे स्वयं ही सबसे बुरे आदमी मिले, है ना? सॉरी, कबीरदास लिखा है यहाँ पे तुलसीदास जी, कबीर लिखना था यहाँ पे। कबीरदास जी, जैसे कि प्रश्न में पूछा कबीरदास जी कबीरदास को सबसे बुरा कौन मिला? तो यहाँ पे कबीर जी को वे स्वयं ही सबसे बुरे आदमी मिले। तो तुलसी मिसप्रिंट है, सो यहाँ पे कबीर आ जाएगा। चलिए प्रश्न 5वां, लाज शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो लाज जो शब्द है, लाज का मतलब शर्म होता है। जो लाज शब्द है उसका अर्थ हो गया शर्म और वाक्य क्या होगा? अच्छे कर्म करने में हमें लाज नहीं आनी चाहिए, यानी कि जो अच्छे काम है उनको करने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। तो आप वीडियो को रोक करके पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 6वां देखते हैं क्या है, कबीर ने किन 2 बातों की सीख अपने दोहे में दी है? जैसे कि फर्स्ट में, भूखे को भीख दो, क्या करो? भूखे को भीख दो और ईश्वर की भक्ति पूरे मन से करो। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न 7वां। प्रश्न 7वें में क्या है, रहीम ने उत्तम प्रकृति और कुसंगति की बात किस दोहे में कही है? उस दोहे को लिखिए। तो उत्तर में लिखना है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकल कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इस प्रकार अपन को ये दोहा लिख देना है प्रश्न 7वें में। इसके बाद बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां क्या है, रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या विशेषता है?
तो रहीम के अनुसार जो मित्र हमारे दुख और विपत्ति में साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र है। तो इस प्रकार 8वां भी हो गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां। क्या है? निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ लिखिए। पंक्ति क्या है? पढ़ते हैं। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। तो उत्तर में आ जाएगा क्या है इसका भावार्थ पंक्ति का। जैसे कि देखते हैं इस पंक्ति का भावार्थ क्या होगा। मैंने कृष्ण से प्रेम के आंसुओं से प्रेम की विल वही है, अब वह वेल फैल गई और मुझे आनंद मिल रहा है। तो इस पंक्ति का ये भावार्थ हो गया। इसके बाद प्रश्न 10वां है। कबीर ने कोई भी काम अभी करने की बात क्यों कही है? तो देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। प्रश्न तो ये हो गया है, इसके बाद इसका आंसर क्या है। क्योंकि हमारी मृत्यु किस समय हो जाए और हमारे कार्य अधूरे रह जाएं, इस कारण कबीर ने सभी कार्य अभी करने को कहा है। 10वां हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 11वां। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है अपना। क्या है प्रश्न? कबीर एक समाज सुधारक थे, इस पर अपने विचार अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा कबीर निर्माता से भरे हुए थे और हिंदू धर्म और मुस्लिम के मेल मिलाप वाले पहले संत थे। कबीर ने अपने लेखन के माध्यम से एक शिक्षक और समाज सुधारक की भूमिका निभाई, जिसमें मुख्य रूप से दोहस नामक पंक्ति छंद शामिल थे। वेदांत, सूफीवाद, वैष्णववाद और नाथ संप्रदाय में उनका दृढ़ विश्वास था। तो इस प्रकार 11वां प्रश्न हो गया है। फिर नेक्स्ट 12वां। निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। पंक्ति क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए, तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोय, छाड़ी दे कुल की कहानी कहाँ करे कोय, संतन ठिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, चुनरी के कीर टूक ओढ़ लिन लोई, मोती मूंगे उतारी वनमाला पोई। तो इसका भावार्थ क्या आ जाएगा। मीरा जी और मेरे गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण जी सर्वस्व हैं, अन्य में मेरा कोई संबंध नहीं। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। मैं श्री कृष्ण को अपना पति मानती हूँ। इस भक्ति के लिए मैंने अपने माता पिता भाई बहन आदि सभी को छोड़ दिया है। वे कोई नहीं होते, मैंने तो अपने वश परिवार तक का भी त्याग कर दिया। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 12वें प्रश्न का उत्तर है अपने। ये आपको इतना इसका भावार्थ लिख देना है 12वें प्रश्न का। तो इस प्रकार अपन ने देख सकते हैं 11वां 12वां और इस चैप्टर के सारे अध्याय हो गए हैं अपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 10 में। तब तक के लिए थैंक यू और दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, है ना। मिलते हैं अब 10 पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।